अभी हम लोग डिस्कस करेंगे मोशन का जो 3 इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, वो 3 इम्पॉर्टेंट फार्मूला का ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, मोशन फार्मूला सबसे पहले जो है वो है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा जो है वो है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, यहाँ पे नोटेशन देख लो। v मतलब है फाइनल वेलोसिटी, u मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, a मतलब एक्सीलरेशन और t रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे टाइम। ये तीनों फॉर्मूला डिस्कस करने से पहले हम लोगों को जो इम्पोर्टेंट 2 टॉपिक है उसका ऊपर कॉन्सेप्ट गेन करना है। सबसे पहले कौन सा? यूनिफॉर्म मोशन क्या है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसे हम यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हैं। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट मूव्स with constant velocity is called uniform motion। मतलब यहाँ पे velocity हमारा कांस्टेंट रहेगा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया दैट मीन्स एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। क्यों? एक्सेलरेशन मतलब हम लोगों जानते हैं चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो है v माइनस यू बाई टी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया तो मतलब v माइनस वी बाई टी कितना हो गया? एक्सेलरेशन 0। तो यूनिफॉर्म मोशन का ये फंडा क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दूसरा यूनिफॉर्म acceleration। What is uniform acceleration? If an object moves with constant acceleration, object moves with constant acceleration is called uniform acceleration। मतलब यहाँ पे acceleration constant है, मतलब नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब वेलोसिटी क्या है यहाँ पे? वेरिएबल है। ठीक है ना, तो ए हो गया यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूला तब वैलिड होगा जब ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन पे रहेगा, तभी ये तीनों फॉर्मूला वैलिड रहेगा। That means these formulas are valid only for uniform acceleration। Okay? अभी ये तीनों फार्मूला कहाँ से आ रहा है वो सब देखेंगे। ठीक है, अभी देखो हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन मतलब क्या है? चेंज इन वेलोसिटी, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल होगी यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देने से क्या हो जाएगा? v माइनस यू इक्वल टू ए टी। सो v इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं u प्लस ए टी। हो गया हम लोगों का पहला फॉर्मूला। ठीक है, अभी हम लोगों को देखना है दूसरा फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला कैसे करके देखेंगे? देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मतलब हम लोगों जानते हैं वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कौन सा नोटेशन यूज़ किए थे? एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे एस लिखो डिस्प्लेसमेंट के जगह पे। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोगों किए थे u प्लस वी बाई 2।
और टाइमिंग का क्या है t, ठीक है ना। अभी यहाँ पे देखो v के जगह पे a वाला फॉर्मूला बैठा दो, u प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी, तो यहाँ पे क्या हो गया टोटल 2u प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी। अभी यहाँ पे सेपरेट कर दो, सेपरेट कर देने से क्या हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला भी हम लोग उनको डिराइव हो गया, देखो क्लियर है। अभी तीसरे नंबर के जो फॉर्मूला है वो हम लोग डिराइव करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी देखो सेम तरीके से हम लोग डिराइव कर सकते हैं। यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू यू प्लस वी बाई 2 इंटू टी, तो यहाँ पे t के जगह पे यहाँ पे देखो a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, सो वी कैन राइट t इक्वल टू वी माइनस यू बाई ए। अभी a वाला पूरा टर्म को t के जगह पे रिप्लेस कर दो, तो यहाँ पे इसको रीअरेंज करके लिखो v प्लस यू बाई 2, t के जगह पे a लिखना है v माइनस यू बाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। अभी इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देने से क्या हो गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो हमारा हो गया वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। समझ में आ गया। तो तीसरा फॉर्मूला भी हम लोगों को हो गया, ठीक है। अभी देखना है एस टाइम पे nth टाइम पे डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है। और एक तो चौथा फॉर्मूला है nth टाइम पर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है। ये फॉर्मूला याद रखने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। एस nth इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 2n माइनस 1, ठीक है। ये हो गया हमारा nth टाइम का डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, ठीक है। अभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखना है वो है इसका वेक्टर फ्रॉम देखना है। वेक्टर फ्रॉम मतलब यहाँ पे देखो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v वेलोसिटी ए वी वेक्टर क्वांटिटी, u इनिशियल वेलोसिटी ए वी वेक्टर क्वांटिटी, और यहाँ पे एक्सेलरेशन ए वी वेक्टर क्वांटिटी टाइम स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वेक्टर जो जब चैप्टर किए थे तब हम लोगों ने देखे थे वेक्टर का एडिशन या सब्सट्रैक्शन इतना आसानी से नहीं होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे इतना आसानी से हम लोग कैसे कर दे रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यहाँ पे देखो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसी को हम अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट में जो रिजल्ट निकल के आते हैं वो क्या होता है स्केलर, तो दोनों का जो वैल्यू निकल के आएगा वो तो एक स्केलर पार्टी होगा, तो आसानी से हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे वेक्टर साइन यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा काइनेमेटिक्स का जो तीनों फॉर्मूला है उसका वेक्टर फ्रॉम। ये तीनों फॉर्मूला में एक चीज कॉमन है, कौन सा, यहाँ पे भी देखो a है, यहाँ पे भी देखो a है, और यहाँ पे भी देखो a है। कॉमन है क्यों, पहले ही हम लोगों ने बता चुके हैं, मोशन का ये तीनों जो फॉर्मूला है वो तभी वैलिड हो सकता है जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। क्लियर हो गया, ओके। ये हो गया हमारा वेक्टर फ्रॉम।
अभी हम लोगों को देखना है इसका कैलकुलस फ्रॉम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी को हम लोग लिख सकते हैं ds dt, एक्सेलरेशन को हम लोगों ने यहाँ पे लिख सकते हैं dv dt। ठीक है, यहाँ पे चेन रूल यूज करके और एक तो फॉर्मूला भी हम लोगों ने यहाँ से कर सकते हैं, जैसे कि dv ds, डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे बैलेंस करना है ds dt। ठीक है, तो ds dt मतलब क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी v dv ds हो गया। तो एक्सेलरेशन का यहाँ पे दो फार्मूला हो गया। ठीक है ना, अभी हम लोगों को यहाँ पे देख लेना है तीनों मोशन का फार्मूला कैसे कैलकुलस से हम लोग डेरिवेशन कर सकते हैं। यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन मतलब यहाँ पे क्या है dv dt। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो dv इक्वल टू a dt। ठीक है, अभी दोनों साइड इंटीग्रेशन अप्लाई करो, तो लोअर पार्ट में इसका जो लिमिट लिखेंगे वो है इनिशियल वेलोसिटी, और अपर पार्ट में मतलब अपर जो लिमिट है वहाँ पे होगा फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पे टाइम का एक्सपेक्ट में हो रहा है, मतलब इनिशियली जब स्टार्ट हुआ था तब हुआ 0 में स्टार्ट हुआ था, एट टाइम t पर फाइनल वेलोसिटी कितना हुआ v। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन बाहर निकल के आ जाएगा अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेशंस लॉ। तो यहाँ पे dt 0 to t, और यहाँ पे देखो dv का इंटीग्रेशन क्या होता है, v होता है। तो यहाँ पे देखो लोअर लिमिट और यहाँ पे अपर लिमिट है, जब इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाता है ये लिमिट्स राइट हैंड में शिफ्ट हो जाता है v u। ठीक है, यहाँ पे मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ तुम लोगों का सहूलियत के लिए। इंटीग्रेशन ऑफ dx का फॉर्मूला जो होता है x प्लस c क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो dv है इसीलिए इसके इंटीग्रेशन क्या हो गया v, और यहाँ पे ये तो कांस्टेंट है बाहर निकल के आ गया, dt का भी इंटीग्रेशन क्या होगा t, और लिमिट राइट हैंड में शिफ्ट हो गया 0 और t। तो यहाँ पे देखो डेफिनाइट इंटीग्रल में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। यहाँ पे देखो v को इस v का ऊपर रिप्लेस करो, v हो गया माइनस लोअर लिमिट को इसका ऊपर रिप्लेस करना है u माइनस v इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे देखो a, t को रिप्लेस करो t का ऊपर, t 0 को रिप्लेस करो t माइनस 0, मतलब यहाँ पे हो गया at। तो हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया देयरफॉर v इक्वल टू u प्लस at। ठीक है, तो देखो पहले फॉर्मूला जो है वो यहाँ से डिराइव हो चुका है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ से दूसरे जो डेरिवेशन है वो करेंगे। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे वेलोसिटी मतलब हम लोगों क्या जानते हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। यहाँ पे भी देखो क्रॉस कर दो यहाँ पे, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ds इक्वल टू v dt। ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दो यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन ds इक्वल टू v के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं u प्लस at इंटू dt। ठीक है, और यहाँ पे ds जैसा है वैसे ही रहने दो, यहाँ पे इंटीग्रेशन u dt प्लस a तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, सो t इंटू dt। अभी लिमिट लगाना है, जब इनिशियल
पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है तब उसको 0 पकड़ लो, फाइनल में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको हम लोग पकड़ लेते हैं s, ठीक है। और यहाँ पे भी u कांस्टेंट है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी तुम चेंज नहीं कर सकते हो। यहाँ पे टाइम वेरिएबल है, मतलब 0 से t तक, यहाँ पे भी टाइम वेरिएबल है 0 से t तक। अभी देखा था हम लोगों ने dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, फिर यहाँ पे भी ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा s। सो s 0 और यहाँ पे u कांस्टेंट बाहर निकल के आ जाएगा। dt का इंटीग्रेशन क्या होता है t, सो t माइनस 0 प्लस यहाँ पे देखो a इंटीग्रेशन का फॉर्मूला के हिसाब से t²/2, यहाँ पे भी t और 0 आ गया, ठीक है। यहाँ पे तुम लोगों का सहूलियत के लिए यहाँ पे फॉर्मूला भी हम लिख देता है। इंटीग्रेशन x⁴n dx का जो फॉर्मूला होगा वो होगा x⁴n+1, पावर में जो रहता है वही डिवाइड हो जाता है, प्लस c। यहाँ पे देखो t का पावर में कितना था 1 था, तो यहाँ पे देखो n+1 मतलब 1+1 कितना हो गया 2, और पावर में जो है उसी के साथ डिवाइड करना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे जगह नहीं है, ऊपर कर रहा हूँ। अपर लिमिट में क्या है s और लोअर लिमिट में 0, तो s के रिप्लेस में पहले अपर लिमिट को बैठाना होता है, फिर लोअर लिमिट को, मतलब s माइनस 0 इक्वल टू, यहाँ पे देखो t u है, अपर लिमिट को t के जगह पे बैठाओ, मतलब t माइनस 0 प्लस यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन क्या है a, यहाँ पे t को बैठाना है, मतलब t²/2 माइनस 0 बैठाने से पूरा ही 0 हो जाता है। तो यहाँ पे देखो हमारा फॉर्मूला आ गया s इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। दिस इज द कैलकुलस फ्रॉम, ठीक है। ओके, अभी हम लोगों ने देखेंगे इसका थर्ड जो फॉर्मूला है उसको कैसे करके डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। ओके, पॉज करके लिख लो। ओके, अभी यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन का दूसरा जो फॉर्मूला है वो क्या है v डॉट dv ds, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं v dv इक्वल टू a ds, क्रॉस कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अभी दोनों तरफ इंटीग्रेशन, ठीक है। वेलोसिटी है, मतलब dv का रिस्पेक्ट में, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना था u, फाइनल कितना था v, और यहाँ पे इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना था 0, फाइनल क्या था s। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला हो गया हमारा v²/2, यहाँ पे लिमिट यूज करो v और u, और a तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, और ds का इंटीग्रेशन सिर्फ s, और लिमिट राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। अभी क्या करना है, इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया, इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, अपर वैल्यू यहाँ पे मतलब हो गया v²/2 माइनस लोअर लिमिट का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है v का जगह पे, सो हो गया u²/2, और यहाँ पे a और s का वैल्यू यहाँ पे पुट करो, मतलब s माइनस 0, तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया, 2 को अगर शिफ्ट कर दिया जाए तो हो गया v² माइनस u² इक्वल टू 2as। सो v² इक्वल टू वी कैन राइट u² प्लस 2as, ठीक है। ये हो गया हमारा काइनेमेटिक्स का जो तीनों फॉर्मूला था उसका कैलकुलस से प्रूव हो गया, ठीक है ना। ओके, अभी एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ करना है, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज़ होगा, इसका ऊपर स्टूडेंट लोग का थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। तो कौन सा फार्मूला कहाँ पे यूज़ होगा ये अगर देख लेने से
हम लोगों को जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब हम लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, हम लोग देखेंगे कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके लिए एक तो फ्लो चार्ट बना लो। यहाँ पे पहले यहाँ पे लिखो कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, और यहाँ पे लिखो वेरिएबल वेलोसिटी, और यहाँ पे लिखो वेरिएबल एक्सीलरेशन। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब यूनिफॉर्म मोशन में है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक्सीलरेशन क्या है, 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो है एस इक्वल टू वी टी, मतलब डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, जब कांस्टेंट वेलोसिटी यूज़ करेंगे, जो न्यूमेरिकल में कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगा वहाँ पे सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज़ होगा यहाँ पे। ठीक है, अभी दूसरे देखो, जहाँ पे वेरिएबल वेलोसिटी बट एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और वेलोसिटी वेरिएबल है। In that case, we use 3 motions formula. One equal to v equal to u plus at. दूसरा देखो v square equal to u square plus 2as. तीसरा देखो s equal to ut plus half at square। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। ऑन दैट केस वी यूज इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव। ठीक है, तो कैलकुलस कब यूज करना है, जब वेरिएबल एक्सेलरेशन रहेगा तब हम लोगों ने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। ये इंटीग्रेशन का साइन है और ये डिफरेंशिएशन का साइन है। तो स्टूडेंट लोग का सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कब इंटीग्रेशन यूज़ करना है और कब डिफरेंशिएशन यूज़ करना है। ठीक है, वो भी क्लियर कर देता है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे लिख लेना है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। ठीक है, जब हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालना है तभी हम लोगों ने करेंगे, क्या करना है, डिफरेंशिएशन। ठीक है, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना है तब भी हम लोगों को करना है डिफरेंशिएशन। ठीक है, अगर उल्टा करना पड़ा, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालना है तो हम लोगों को करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। ठीक है, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट जाना है तो यहाँ पे भी इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, जैसे कि देख लो यहाँ पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ टाइम का कोई फंक्शन से, मतलब यहाँ पे t² + 1 दिया हुआ है। तो यहाँ से तुमको वेलोसिटी निकालना है, तो यहाँ पे तुम यूजिंग कैलकुलस ds dt इक्वल टू लिख सकते हो 2t। यहाँ पे ds dt क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया। ds dt मतलब ही क्या है, वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी कितना हो गया, 2t। ठीक है ना, तो ऐसे करके हम लोगों को याद रखना है, मतलब काइनेमेटिक्स का कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज होगा, दिस इज द बेस्ट वे टू रिमेंबर, राइट।